तो हेलो भाई, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो 10th का सिलेबस है हिंदी का 8 महीना हो गया और अगर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वो अब कैसे तैयारी करें कि क्या हो, कम से कम 70% तो आ जाए। बैक बेंच हो और क्या सोचे हो तुम लोग, यही तो सोच सकते हो। कितना लाना है? 70%, 80%, 90%? क्या? देखो, बकवास नहीं करूँगा, सीधा सीधी बात है। आप अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े, क्लास 10th का सिलेबस आपका हिंदी है, ठीक है। आपके सिलेबस में अगर हिंदी सब्जेक्ट है, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो अभी जितना टाइम बच रहा है उतना में अगर आप पढ़ोगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 90% नंबर आपके जरूर आएंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। 10th का सिलेबस इतना आसान है, 90% स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना मंथ बता, आपके फरवरी में एग्जाम होंगे, शायद 17 या 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। यही हर समय का, हर साल का यही टाइमिंग है। आपके पास कितना टाइम है? 8 खत्म हो गया, 9वां स्टार्ट हो गया, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 4 महीने 15 दिन, 4 महीने 15 दिन, 120, यानी कि आपके पास 130 दिन है तैयारी करने के लिए। 130 दिन है आपके पास तैयारी करने के लिए। मैं ये नहीं, सिर्फ मैं हिंदी का गारंटी ले रहा हूँ, मैं किसी और सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ हिंदी के बारे में बता रहा हूँ। मैं अलग सब्जेक्ट के बारे में भी बताऊंगा और टाइमिंग भी दूंगा, पढ़ने का टिप्स, तरीका और रूल और रूटीन सब कुछ दूंगा, बट अभी सिर्फ हिंदी का बता रहा हूँ। हिंदी का सिलेबस है 100 नंबर का। आपके पास टाइम है 135 दिन, 130 दिन मानो पूरा पूरी। तो अगर आपके पास 135 दिन टाइम है तो कहोगे रिवीजन कब करेंगे? पढ़े ही नहीं हो तो रिवीजन क्या करोगे, घंटा? तो पहले तुम पढ़ लो, ठीक है ब्रदर, पहले पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन का सोचना, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले आप लोग का जो सिलेबस होता है हिंदी का सिलेबस में 200 नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको भी नहीं, 100 नंबर का सिलेबस, 100 नंबर का सिलेबस है, बट गलत। आप जानते हो कि 50% का डिस्काउंट होता है। यहाँ पे मॉल नहीं हो रहा है, बट ये रियलिटी है कि 50 नंबर के आपको बनाने होते हैं, 50 नंबर नहीं बनाने होते। तो क्या होता है कि सब्जेक्टिव 100 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव भी 100 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर के बनाने होते हैं, सब्जेक्टिव में 50 नंबर के बनाने होते हैं, ठीक है। तो पूरा पूरी कितना होगा? 200 नंबर का सिलेबस हुआ, उसमें से आपको 50 बनाने हैं। अब 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आपको 50 बना रहे हैं, और 100 नंबर का सब्जेक्टिव है, उसमें से आपको 50 बनाना है। तो यहाँ तो 50-50 का डिस्काउंट हुआ है। अगर कोई चीज़ अगर 500 रुपये में बिकता है, अगर वो 250 में बिके तो कोई भी लेगा, आराम से लेगा, और जो नहीं लेगा वो बेवकूफ़ होगा, ठीक है। अगर ब्रांडेड चीज़ जो आगे चल के काम दे फ्यूचर में, अगर वो मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। यानी कि आपका सिलेबस अगर आसान हो रहा है तो आपको पढ़ लेना चाहिए। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फेंक रहा हूँ, मेरा खुद आया है, ठीक है, 82.40%। तब मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ सकते हो और कैसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सिलेबस 200 नंबर का, आपको इसमें से लाना 100 नंबर है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, 50 नंबर सब्जेक्टिव बनाने हैं। 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव आपको बनाने हैं, वो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको 45 नंबर जो होगा वो किताब से होगा, और 55 नंबर जो होगा वो व्याकरण से होगा। तो 45 नंबर जो किताब से होगा, आपको अब करना क्या है? अगर 45 नंबर जब किताब से है ना, आप कुछ नहीं उठाओ, ठीक है। आपके पास पहले जो भी गाइड हो, मैं ऐसे प्रोवाइड करूँगा कि आप बिहार बुक डिपोट जो निकलता है बीबीटी, उसको आप पढ़ो हिंदी। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जब तक व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट ना हो जाए, वहाँ तक के पूरे ऑब्जेक्टिव को आप इन 4 महीनों में खत्म कर दो। आपका टारगेट कैसे होना चाहिए? अगर वो आप खत्म करते हो तो आपके पास 45 नंबर का होगा। सपोज डैट आप अगर पूरे बीबीटी को खत्म कर दिया, ऑब्जेक्टिव की सिर्फ बात करूँ, सब्जेक्टिव में नहीं, अगर पूरा ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लिए, ठीक है, पूरा किताब का, तो 13 चैप्टर इधर, 13 चैप्टर उधर, 26, और मतलब मानो तो 30 चैप्टर हैं आपके पास। 30 चैप्टर हैं और आपके पास अभी 130 दिन है, ठीक है। 30 चैप्टर है आपके पास, 130 दिन है। एक चैप्टर पर डे भी खत्म करोगे तो 30 दिन में आपको 30 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। आपके पास 100 दिन अभी भी बचे हैं टाइम। 30 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, आपको पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। और अगर आपका पूरा कन्फर्म कन्फर्म याद हो गया तो 135 दिन जोड़े थे हुआ था, वो 5 दिन जो घटाए वो रिवीजन के लिए आ गए, ठीक है। वो 45 नंबर का सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया ना, ऑब्जेक्टिव हो गया या नहीं हो गया? अब बताओ, आपने क्या किया? सीधा सीधी बिहार बुक रिपोर्ट उठाओ और पढ़ डालो, जब तक व्याकरण का चैप्टर स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो क्या करो, उसको पढ़ो तो आपको 45 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बुक से आता है 45 नंबर का क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन बुक से आता है, ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ, 45 नंबर बुक से आता है और 55 नंबर व्याकरण से आता है। आप पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, हिंदी का जितना चैप्टर का है वो टोटल याद कर लो। गद्यांश, सॉरी, काव्यखंड और गद्यखंड, ये दोनों, और वर्णिका चैप्टर जो आता है वो बुक अलग है, वो दोनों बुक से खत्म कर लो। इतना से आपको 45 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। आपको लाने 50 नंबर
5 नंबर और कम रहा है, उसके लिए मैं बताता हूँ। व्याकरण में जाओ, संज्ञा पढ़ो, सर्वनाम पढ़ो और समास पढ़ लो। ये 3 ही चैप्टर पढ़ लो, संज्ञा, सर्वनाम, समास। और आपको संधि विच्छेद आता ही होगा, उपसर्ग प्रत्यय आपको आता ही होगा। जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय होता है पीछे लगता है, विशेषण। ये संधि विच्छेद करना आता होगा, संतोष, समजोड़, तोष, ये सब आता होगा। नहीं आता होगा तो एक-एक वीडियो है, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे टीचरों का। आप क्या करो, उन सभी टीचरों का एक-एक वीडियो देख लो। संज्ञा का एक देख लो, सर्वनाम का एक देख लो, समास का एक देख लो, उपसर्ग का एक देख लो, प्रत्यय का एक देख लो और विशेष संधि विच्छेद का एक देख लो। ये जो 5 हम बताए ना, 5 को अगर ये भी 5 क्या 3 भी चैप्टर पढ़ लेते हो ना, 3 को टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम और समास, इससे 5 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? मैंने जितना भी बताया 50 नंबर हो गया, 50 नंबर से ज़्यादा का मैंने बता दिया आपको। आपके पास 130 दिन है, याद करो इस बात को। इम्पोर्टेंट ये बात है कि अब मेरे पास कितना दिन बचा है, कितना सिलेबस है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, मैथ में कैलकुलेशन और क्रिकेट में कैलकुलेशन और पढ़ाई एजुकेशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइंड में कैलकुलेट कर लोगे तो आपका काम बस बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, सपोर्टेड आप अगर आप मैथ बना रहे हो तो आपको कैलकुलेशन करना है। 50 में अगर 20 से गुना करना है तो आप क्या करोगे? 50 में अगर 20 से गुना करना है तो आप पहले कॉपी पे लिखोगे, कॉपी पे लिख के उसको कैलकुलेशन करोगे, अब उसका आंसर आएगा फिर उसको लिखोगे। अगर तुम माइंड में कैलकुलेशन डायरेक्ट करते हो तब तुमको सिर्फ आंसर लिखना होता है। ये फायदा होता है कैलकुलेशन का, वो माइंड में आपको करना होगा। आपके पास 130 दिन है, सिलेबस है 100 नंबर का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में चैप्टर है 30 और 130 दिन आपके पास है। 30 दिन में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर लेना है। 30 दिन में आपको पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद 5 दिन जो एक्स्ट्रा है उसमें 30 चैप्टर और पूरा रिवीजन कर लेना है। 5 नंबर जब व्याकरण में 3 गो टॉपिक था, संज्ञा, सर्वनाम, समास, वो कंप्लीट कर लेना है। आपका 50 नंबर क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूरा। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया आपका। आते हैं सब्जेक्टिव पर। अब सब्जेक्टिव में क्या है, आपका 20 नंबर का गद्यांश होगा। सब्जेक्टिव में कुछ तो पढ़नी नहीं है बॉस। मैं बोलूँ कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है अभी। आपके पास जितना समय है, अगर आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, 350 नंबर लाना है, उससे प्लस लाना है, तो आपके पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव के फेरा में पढ़े तो आप सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन में जाओगे, ये मैं बोल देता हूँ। खुला खुला चैलेंज है। ठीक है, सब्जेक्टिव के फेरा में पहले नहीं पढ़ना। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव के फेरा में पढ़ो, उसके बाद सब्जेक्टिव के फेरा में पढ़ना। पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है तो 500 में से आपके 250 नंबर आ जाएंगे। समझिए, 250 नहीं तो 230 तो आ जाएंगे। आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? ठीक है, तो सेकंड डिवीजन आपका ऐसे आ गया। अब बिहार बोर्ड है कुछ ऐसा। ठीक है, आप सब्जेक्टिव आराम से बना लोगे। जैसे कि हिंदी का आपका सिलेबस 50 नंबर के पहले, जैसे मैंने पहले बताया 50 नंबर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सब्जेक्टिव पर। आपको 20 नंबर का गद्यांश होता है जो देख देख के लिखना होता है। अब कौन ऐसे गधा होगा और बेवकूफ़ होगा जो 20 नंबर का गद्यांश अपने से देख के नहीं लिख सकता है? चोरी भी करने आता है या नहीं आता है? चोरी करने आता है कि नहीं आता है? आता है ना चोरी करने? आपको चोरी करके लिखना है, बस उसमें आंसर खोजना है। ठीक है, और जब आंसर आपको खोजना है तो आप क्या करोगे, आपको गद्यांश दिया जाएगा, एक कहानी दिया जाएगा। ठीक है, एक कहानी दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बालवीर देखा होगा, छोटा भीम देखा होगा। अब उसमें से पूछेगा कि छोटा भीम का दोस्त कौन था। ठीक है, अगर बालवीर में पूछेगा कि हम्म, मेहर का भाई कौन था, मानव की बहन कौन था, बहन का नाम क्या था, आप बताओगे या नहीं बताओगे? तो वैसा ही गद्यांश होता है। आपको कहानी देगा, उसमें से कुछ कुछ जो होगा वो क्वेश्चन बनाएगा, उसका आपको आंसर ढूंढ के देना होगा। वो बीच में ही एक शब्द होगा, उसका आंसर आपको देना होगा। वो एक प्रश्न उत्तर होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न उत्तर होता है, 2 क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लॉन्ग में आंसर देना होता है। एक प्रश्न उत्तर मतलब सिर्फ एक शब्द लिखना है आपको। एक शब्द मतलब एक लाइन से खींचो, उसमें जितना भी लिख दो वो एक शब्द में चला गया। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न उत्तर 1 नंबर का होता है और 2 क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग लॉन्ग में देना होता है, यानी कि 4 नंबर के ये दोनों और 1 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। 5 दूनी के 10 आपका क्वेश्चन होता है। गद्यांश होता है वो 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का आपका गद्यांश अगर आप लिख लिए, कंप्लीट कर लिए, एक वीडियो या 2 वीडियो आप लोग देख लोगे अगर यूट्यूब पे, तो गद्यांश आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप गद्यांश कंप्लीट कर लेते हो तो 20 नंबर आपका आ गया। 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव से पहले क्लियर है, अब 20 नंबर अभी आया सब्जेक्टिव से। कितना हो गया? 70 नंबर हो गया आपका। 70 नंबर हो गई। अब पत्र लेखन जो आते हैं, प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, आता है क्वेश्चन, आता है 5 नंबर में आता है। तो आपको प्रधानाध्यापक के पास क्वेश्चन, ठीक है, नहीं लिखना आता है, मान लेते हैं कि नहीं लिखना आता है, एकदम जीरो। यूट्यूब पर जाओ, एक वीडियो देखो, सन्नी सर का वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको नहीं आता है तो, आता है तो अच्छे से लिखो, नहीं आता है तो सन्नी सर सर्च करो और पत्र लेखन कैसे लिखते हैं, प्रधानाध्यापक के पास पत्र कैसे लिखते हैं उसको सर्च करो और जाकर वीडियो देखो सन्नी सर का। मैं स्पेशली इसलिए सन्नी सर, बहुत सारे टीचर हैं, मैं सन्नी सर को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका बताया हुआ आप भुलाओगे नहीं। ठीक है, अगर भुला भी जाओगे तो आप देख के याद कर लोगे तुरंत, क्योंकि वो बताते हैं ऐसे है कि क्वेश्चन से ही आपको लिखना होता है और नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपको मिलेगा। यूट्यूब पे जाओ, एक गद्यांश का वीडियो देखो, एक आपको पत्र का वीडियो देखो और ये हो गया आपका 25 नंबर। 20 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पत्र होता है। ठीक है, ये हो गया आपका 25 नंबर। और उसके बाद आपका जो होता है वो 10 नंबर का होता है निबंध। बोलेगा महात्मा गांधी पर कोई नहीं, महात्मा गांधी पर निबंध लिखे। निबंध का मतलब होता है उसके बारे में आप लिख दो।
दुर्गा पूजा पर निबंध लिखे, होली पर, दशहरा पर, कुछ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं कि वो अल्टरनेटली बोलेगा, नहीं, वो अपना टॉपिक दिया हुआ है बिहार बोर्ड के ऑफिशियली वेबसाइट पर, वो अपना टॉपिक दिया हुआ है कि मैं इससे चीज़ से पूछ सकता हूँ। वो टॉपिक दी थी आपको कौन-कौन निबंध है, आप बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर देखोगे तो वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। आप उस टॉपिक से वो निबंध याद कर लो, तो निबंध को पढ़ लो एक बार और आप देख लो वो निबंध, फिर वही निबंध एग्ज़ाम में आएगा, नहीं तो सनी सर को फॉलो करो, फिर वहाँ से आ जाएगा आपको। वो बताएँगे ऐसा ही कुछ निबंध बताएँगे तो वहाँ भेज जाता है, ठीक है? मैं अभी इतना प्रोसेस है, मतलब मैं भी प्रोवाइड करता, बट फिलहाल तो ये सब नहीं करूँगा। आपको बता दे रहा हूँ, 20 नंबर का आपका गद्यांश कंप्लीट हो गया, 5 नंबर का पत्र हो गया और 10 नंबर का निबंध हो गया। आपको कितना नंबर हुआ? ये व्याकरण का सिलेबस है। गद्यांश, पत्र और निबंध, ये तीनों जो है व्याकरण का सिलेबस है, यानी कि सब्जेक्टिव में भी व्याकरण से 35 नंबर का आता है, जो आप बना लोगे बिना पढ़े। इंपॉर्टेंट बात ये, बिना पढ़े आप बना लोगे। सिर्फ अगर 5 दिन भी इसका वीडियो देख लिए, पर डे रात को अगर एक वीडियो देख लिए तो आराम से आप बना लोगे, ठीक है? 5 दिन में आपको 35 नंबर सब्जेक्टिव क्लियर होगा, ठीक है? 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कितने दिन में आपके से हो रहा है। ये नहीं कि आप सब्जेक्टिव को क्लियर 5 दिन में करोगे, सभी सिलेबस का गलत, ये सिर्फ हिंदी का हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो रहा था 30 दिन में, क्योंकि उसमें 30 चैप्टर था। 30 दिन में आपको क्लियर करना था 45 नंबर का ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको सब्जेक्टिव कितना दिन में क्लियर हो रहा है? 5 दिन में। एक गद्यांश का वीडियो देखो, एक पद लेखन का वीडियो देखो, एक निबंध का वीडियो देखो, आपका क्लियर हो गया 35 नंबर। 35 नंबर क्लियर हुआ, 15 नंबर का आता है बुक से। 15 नंबर का बुक से आता है, उसमें से 1 नंबर का, एक जो होता है वो 5 नंबर का होता है, वो होता है दीर्घोत्तरीय, ठीक है? वो होता है दीर्घोत्तरीय। दीर्घोत्तरीय जो होता है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? तो मान लो उसको छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 10 नंबर का जो बनेगा आपको, पूछेगा खोखा का दांत किसने तोड़ा था? कहेगा नलिन विलोचन शर्मा का चरित्र चित्रण करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बताएं। सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 लाइन में आपको लिखना होगा। आप अगर वो 5 क्वेश्चन बनाती है तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। आपका कितना हुआ? 20 नंबर हुआ गद्यांश, 5 नंबर हुआ पत्र लेखन, 10 नंबर हुआ निबंध और 10 नंबर हुआ बुक से लघुत्तम क्वेश्चन। 45 नंबर यहाँ हुआ आपका, 45 नंबर हो गया। 45 नंबर इधर हो गया, ऑब्जेक्टिव से आपका 50 नंबर क्लियर है। 45 और 50, 45 और इधर 45, ऑब्जेक्टिव से 50 नंबर क्लियर है ना, तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से और 45 नंबर सब्जेक्टिव से, ठीक है? अगर मल्टीप्लाई कर गुना, इसको जोड़ो, कितना हुआ आपका? कितना हुआ बॉस? आया 95 नंबर, 95 नंबर आ गया। मान लो आपका कुछ गलत होता है, आपका कुछ राइटिंग, हैंड राइटिंग खराब है, आपने कुछ कुछ वर्ड गलत लिखे, काटेगा, कितना काटेगा? कितना काटेगा? 95 नंबर का जो बना के आया है वो कितना काटेगा? आपका 80 आएगा, 75 आएगा, 70 काटा, कोई रोकेगा नहीं, ठीक है? कोई रोकेगा नहीं। तो ये है, तो यही था 10th का सिलेबस। अब जाओ सीधा पढ़ो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने जो जो बताया उसको आप लिखो, कॉपी पर नोट करो, बाकी नेक्स्ट वीडियो